काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यस और नो। तो जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जो हमारे मेथड्स बनाए हुए हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के मेथड है, यस और नो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यस और नो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब भी हम जो मेथड बनाते हैं ना, वो हमको इजी करने के लिए बनाते हैं। मेथड जब भी हम लोग कोई भी बनाते हैं तो क्या होता है कि हमका हमारा टास्क रिड्यूस हो जाए, ये हमारा एम रहता है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ फॉर्मूले को आपको याद रखना है, यस और नो। सबसे पहले क्या है कि जैसे फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं और उसको डिराइव भी करूंगा मैं, एकदम आराम आराम से लेने वाला है, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट, अगर एफ डैश एक्स, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। और अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ है एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स डी एक्स, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या करना है इसमें, यस और नो। मुझे इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। ऑलरेडी यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है, लॉग एफ एक्स। आ रहा है कि समझ में? जिसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ गया, जिसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ गया, उसके लिए फिर इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाएगा। जिसको भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ गया, उसके लिए इंटीग्रेशन काफी इजी होने वाला है। मैंने क्या बताया कि ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, साथ में हम लोग डेरिवेशन भी कर रहे हैं। पुट एफ एक्स इजकल टू टी, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा टास्क क्या रहता है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। आ रहा है नहीं समझ में? जैसे मुझे अगर यहां से जाना है मुंबई, तो मैं सब्स्टिट्यूट देखता हूं क्या है कि साइकिल से जाना है, पैदल जाना है, गाड़ी से जाना है, किससे जाना है। आ रहा है नहीं समझ में? तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए। बारिश हो रहा है तो इसलिए हम लोग छाता लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं ना। तो वैसे हमने एफ एक्स इक्वल टू टी इसलिए पुट किया क्योंकि जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे क्या होता है, एफ डैश एक्स डी टी बाई डी एक्स। इसलिए एफ डैश एक्स डी एक्स इजकल टू क्या लिखोगे, डी टी लिखोगे। तो जो अब हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, 1/t हो गया नीचे और डी टी। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, देखो आप, 1/x dx क्या होता है, log x। मैं पहले ही बोल रहा था कि हम लोग को सिंप्लीफाई क्यों करना पड़ रहा है एक्सप्रेशन को, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहां पे हो रहा है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो। इसलिए मुझे क्या करना है, आवर टास्क इज टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यहां पे क्या लिखोगे आप, log t। और t का वैल्यू क्या होता है हमारा, fx। ये मॉडुलस लिखते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, तो इसलिए आ गया आंसर हमारा। तो ये पार्ट को हमने डिराइव कर लिया है, इस पार्ट को हमने डिराइव कर दिया है, इस पार्ट को हमने क्या कर दिया है, डिराइव कर दिया है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो बस इसी पार्ट का यूज करना है हम लोग को, हमेशा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने डेरिवेशन बताया आपको कि आपको कोई तकलीफ नहीं रहे, यस और नो, कोई तकलीफ नहीं रहे। देखो भाई साहब को नींद आ रहा है, इतना अच्छा समझ में आ रहा है कि ये सो जा रहा है, एकदम आ रहा है सब, फिर भी बोलेंगे सर नहीं सो रहा था मैं। अरे अच्छा बात है, हाँ क्या बात है, सपने में पढ़ रहे हैं। कुछ डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो फॉर्मूला है आपको इसी पे सॉल्व करना है, याद रखना है। एक फॉर्मूला आपको इसमें भी याद रखना है, और सेम वे से आप इसको डिराइव कर सकते हो। ये घर के लिए मैं दे रहा हूं, सेम वे से आप इसको डिराइव कर सकते हो। यहां पे अब रूट में है, इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, एफ एक्स इजकल टू टी।
तो 1/√t आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आने वाला है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी याद रखना है। दो फॉर्मूले हो गए हमारे। यहां पे भी fx = t पुट करोगे तो डिफ्रेंशिएट f' dx, और नीचे क्या 1/√t, फिर t का पावर -1/2 ऊपर लेके जाना है, और फिर वो भी सॉल्व हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं ड्राइव भी कर देता हूं, कोई बात नहीं है। जैसे f' और यहां पे fx और वो भी रूट में, तो यहां पे पुट करोगे आप fx = क्या लिखते हो आप, t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले से ही आपने यहाँ पे सीखा हुआ है x का पावर n dx क्या होता है, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, t का पावर -1/2 +1 प्लस सी भी लिखो यहाँ पे, तो 1/2 आ जाएगा प्लस सी। 2 टी के भाई क्या लिखोगे, √t प्लस सी। √t क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, fx, तो हमने डिराइव कर दिया है। किसी को भी डाउट है एक बार देखो आप लोग, आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ में आ जाए तो ताली नहीं बजाना है, मदारी का खेल नहीं चल रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ में? बोलो कुछ डाउट है तो। यहां पे क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। तो जैसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो ऑलरेडी हमारा रिड्यूस फॉर्म में आ जा रहा है 1/, तो हम लोग इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे एक्स का पावर टर्म में, तो लाया टी का पावर -1/2, फिर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, और फिर टी का पावर हाफ लिखते हैं ना, यहाँ पे भूल गए हो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा नींद में रहोगे कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे रूट रहता है तो क्या लिखते हो, एक्स का पावर 1/3 लिखते हो। आ रहा है नहीं समझ में? किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। साइन चेंज होगा ना जब ऊपर जाएगा, तो न्यूमरेटर में लाया है ना, ये डिनोमिनेटर में है, अगर यहाँ पे √x रहेगा तो साइन चेंज होगा ना, ऊपर जाएगा तो। आ रहा है नहीं समझ में? किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग। इधर देखो आनंद, कुछ डाउट है तो बताओ आप। बाकी नोट्स तो मैं भेजने वाला हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डाउट्स है तो बताओ, अभी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फिर से देखो, बार बार मैं बता रहा हूं, जब भी हम क्वेश्चंस करने जाएंगे वहां पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, वहां पे तो मुझे बस फॉर्मूला याद चाहिए, हमारा टास्क ही नहीं है बाकी कुछ, ये हमको फॉर्मूला याद चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं करना है, बाकी हमको कुछ नहीं करना है। हमको टास्क क्या है कि हमको ये फॉर्मूला याद चाहिए। यस सर नो? तो अभी देखो फॉर्मूला कुछ डिराइव भी करते हैं, जो आप लर्न करते हैं उसको डिराइव भी करते हैं, इसलिए जब भी मैं सिखा रहा हूं पूरे क्वेश्चंस सीक्वेंस वाइज सॉल्व करने से अच्छा है कि आपको स्टेप वाइज सॉल्व करने से अच्छा है कि आपको मेथड बताओ। आ रहा है कि समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। गांव में कहावत है कि अगर किसी को डेली मछली खाना है तो अगर उसको बनाने आता है तो खरीद के खा सकता है डेली, ऐसे उसको होटल में जाना पड़ेगा, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसलिए मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है, फिर हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे देखो आप, मुझे इंटीग्रेट करना है tan x,
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जब भी मुझे ऐसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करूंगा, कन्वर्ट करना है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जब भी मैंने बताया था, जब भी आप पुट करते हो ना तो ध्यान रखना है उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं यहां पे पुट क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं cos x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां पे साइन एक्स dx है, लेकिन वहां पे माइनस साइन एक्स dx आ रहा है, तो आप माइनस यहां पे लिख सकते हो और एक और माइनस बाहर ले सकते हो। इससे फायदा क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे फायदा यही हो रहा है कि हम डायरेक्टली इसको क्या लिख रहे हैं, dt अपॉन टी लिख दे रहे हैं। इससे और फायदा क्या हो रहा है, माइनस लॉग टी लिख रहे हो आप प्लस सी। इससे और क्या लिख सकते हो, लॉग टी का पावर -1 लिख सकते हो, इसको लॉग 1/t लिख सकते हो प्लस सी। इसको और क्या लिख सकते हो, लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो। इससे क्या लिख सकते हो, लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो इसके आंसर्स में क्या लिखोगे, लॉग सेक एक्स प्लस सी। और अगर यहां पे कन्वर्ट नहीं किया रहता, माइनस लॉग टी, टी के जगह पे क्या लिखते हैं आप, cos x, तो माइनस लॉग cos x प्लस सी। जिसको आप रट्टा मारते हो उसको मैंने सिंप्लीफाई करके सिखा दिया है, जिसको आप रट्टा मारते हो उसको मैंने सिंप्लीफाई करके सिखा दिया है। जिसको रट्टा मारते हो उसको हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई करके सिखा दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अगर डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हो, यस और नो। तो आपको 5 बार 6 बार लिखना भी है फॉर्मूला, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x और माइनस log cos x। देखो यहाँ पे log का प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log का प्रॉपर्टी मैंने सिखाया हुआ है, log m का पावर n क्या होता है, n log m। तो ये वाइस वर्सा है, तो यहाँ पे अगर माइनस log cos x दिया हुआ है तो आप इसको log cos x का पावर -1 लिख सकते हो। इसी को क्या लिख सकते हो, log 1 अपॉन cos x, और इसी को क्या लिख सकते हो, log sec x। किसी को भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। लास्ट टाइम चल रहा है आर में, लास्ट टाइम चल रहा है। अगर आपने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, रटने की कोशिश किया, हमने बुक दिया हुआ है सारे, उसमें सॉल्यूशन है, लेकिन आपको माइंड में फील करना है कि हम अगर एक स्टेप कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर लॉजिक आप सीख गए और पूरे दिन भर में 5 क्वेश्चन ही कर रहे हो, 10 क्वेश्चन ही कर रहे हो, इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो, इससे बेटर क्या है कि 5-4 क्वेश्चन ही करो, लेकिन कंसेप्ट के साथ करो, सो दैट आपको काफी इजी हो जाए। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चंस देखते ही समझ में आएगा किसको सब्स्टिट्यूट करना है। आ रहा है कि नहीं समझ में। जैसे सबसे पहले जब भी इंटीग्रेशन में हम लोग सीख रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो बच्चे का सवाल आता है, सर आपको कैसे मालूम कि ये करना है, आपको कैसे मालूम ये करना है। तो इसलिए मैं सबको बता रहा हूं कि देखते ही आपको समझ में आएगा। आ रहा है कि समझ में, देखते ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। इसलिए संडे को जो क्लास होने वाला, बहुत बड़ा क्लास होने वाला है, उसमें ज्यादा ज्यादा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मैक्सिमम पार्ट इंटीग्रेशन का कंप्लीट करने ही वाले हैं। किसी को डाउट है तो पूछो आप। इसमें पीडीएफ भेजने वाला हूं, घर पे नोट डाउन कर लेना है इसको। और नेक्स्ट, जैसे सपोज करो कि कॉटेक्स, मुझे कॉटेक्स का करना है, मैंने पहले भी बताया है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। हमको क्या करना है, बेसिक फॉर्म में लिखो। जब क्लास 10th में आप पढ़ाई कर रहे थे तो जब भी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो जो आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चन थे जिसमें प्रूफ करना रहता था, तो आपके सर बोलते थे, मैडम बोलती थी, दीदी बोलते थे, भैया बोलते थे, क्या बोलते थे कि ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट डेराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर tan x में दिया है तो sin x अपॉन cos x करो। cot x दिया हुआ है तो क्या लिखना है मुझे, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x।
फिर से मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है। यहां पे देखो चेक हमने जैसे ही किया, ये हमारा क्या है, fx है, उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है यहाँ पे। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, मुझे पैटर्न चेक करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो डिराइव करके बताया है, मुझे डिराइव नहीं करना चाहिए था, मुझे डायरेक्टली बोलना चाहिए था कि नहीं ऐसे दिया हुआ है। जैसे देखो एफ डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ पे अगर एफ एक्स है तो आप क्या लिखते हो, डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, लॉग एफ एक्स, डायरेक्टली क्या लिखना है, लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, लॉग साइन एक्स, इसलिए तो डिराइव करके मैंने सिखाया पहले। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसलिए हमने पहले tan x का फॉर्मूला याद किया। tan x का फॉर्मूला क्या होता है, log sec x और माइनस log cos x। अभी हमने cot x का फॉर्मूला ड्राइव किया है, दैट इज log sin x। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपको हमेशा ड्राइव नहीं करना है, बट आपको जानना है कि हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको फॉर्मूला मेमोराइज भी करना है, लर्न भी करना है। आ रहा है कि समझ में? तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे और भी जैसे मुझे डिराइव करना है। यहां पे डेरिवेशन किसका करना है, जैसे देखो आप sec x का इंटीग्रेशन करना है मुझे। यहां पे क्या करना है, मुझे sec x का इंटीग्रेशन करना है, यस सर नो। तो इसका भी फॉर्मूला पहले से ही लिख के डालो आप, मतलब याद तो करना ही है, डिराइव भी मैं कर रहा हूं और याद कर लिया तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हमेशा ड्राइव करोगे तो आपके टाइम लॉस हो जाएंगे। इसलिए मेमोरी और कंसेप्ट दोनों चाहिए। केवल आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई किया है, फॉर्मूला कुछ याद ही नहीं है, गजनी बने हुए, उससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू मेमोराइज द फॉर्मूला आल्सो विथ प्रॉपर डेरिवेशन। डेरिवेशन भी आना चाहिए, इसलिए जो स्टेट बोर्ड में है उसने डेरिवेशन इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट कि आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, फिर आप अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले जैसे sec x दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। आ रहा है कि समझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, sec x दिया हुआ है और यहां पे क्या करना है, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर आपके माइंड में ऐसा आइडिया कैसे आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस से आता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी मैं सिखाने वाला हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी सीखना है हम लोग को। अब देखो इसको अगर हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, और इसका डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो ये sec x tan x दिया हुआ है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। सो जैसे ही ऑब्जर्व किया तो मुझे मालूम चला कि दिस इज f डैश x, ये हमारा क्या है, f डैश x है। इसलिए अभी जस्ट पिछले स्लाइड में ही बताया था कि बार बार हम लोग ड्राइव क्यों कर रहे हैं। फॉर्मूला जब दिया हुआ है और एक बार ड्राइव कर लिया है तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको समझ में आए कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हो, लॉग, सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता। कहाँ सिंप्लीफाई, आप क्या सिंप्लीफाई करोगे, हो गया, यही फॉर्मूला था जिसको आप ऐसे लर्न कर रहे हो। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, छोटा डाउट, बड़ा डाउट, कैसा भी डाउट, सारे डाउट का सॉल्यूशन होगा। इसलिए अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। आ रहा है क्या समझ में? डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस देखोगे तो आएगा समझ में, आता है समझ में। बहुत सारे चीज को आपको बताना नहीं पड़ता है क्या करना है। आ रहा है कि समझ में, बहुत सारी चीज को बताना नहीं पड़ता है, खुद से आता है ना कि ऐसा करना चाहिए। जैसे आपने कोई गिलास दिया आपको गर्म, मतलब चाय का, तो अचानक से छोड़ते हो कि नहीं, लगता है गर्म है, तो कोई बताता है क्या कि नहीं हटाओ, तब तक तो हाथ जल जाएगा। आ रहा है कि समझ में? किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो बोल सकते हो आप लोग। पीडीएफ में भेजने वाला हूँ ग्रुप पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
आप सो जाओ, आपके लिए क्या है, आप तो नींद में हो। सर, पूरा ध्यान है। क्या पढ़ा रहे हैं आप? क्या बात है। यहाँ पे देखो कोसेक एक्स डी एक्स ऐसे दिया हुआ है, तो इसका याद कर लेना है, याद करने में भी भलाई है और डेरिवेशन भी मैं सिखा रहा हूं। हमको इसी फॉर्म में लाना है, ऑलवेज याद रखना है, इस फॉर्म में ही लाना है हम लोगों को, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए इसी फॉर्म में लाना है मुझे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, यहां पे देखो चेक करना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं। ये हमारा एफ एक्स है, कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन माइनस है इसलिए प्लस आ गया, मीन्स ये पार्ट हमारा क्या है, तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखोगे, लॉग तो ऐसे करके ड्राइव कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आ रहा है ना। तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले को ड्राइव किया है, tan x, cot x, sec x, cosec x। तो चारों फॉर्मूला को मैंने साथ में लिखता हूं, याद भी करना है और एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, सो दैट कि आपको आइडिया है। आ रहा है नहीं समझ में। तो यहां पे एक साथ हम लोग लिखते हैं, रिमेंबर, नहीं भी लिखा तो याद करना है, ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला में रिमेंबर नहीं लिखा तो आप याद नहीं करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। tan x का क्या लिखोगे, log sec x प्लस सी और माइनस log cos x प्लस सी। यहां पे क्या लिखोगे, log sin x, यहां पे क्या लिखोगे, log sec x प्लस tan x। और यहां पे क्या लिखोगे, log cosec x माइनस cot x। ठीक है, साइड में थोड़ा सा अगर मन कर रहा है तो ये सब भी लिखो, क्योंकि इसी से हम लोग डिराइव किए हैं। log एफ एक्स प्लस सी, साइड में थोड़ा सा मन कर रहा है तो आप ऐसे भी लिखो। आरगनेशन में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। आरगनेशन में अब क्वेश्चंस करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस करना है, यस और नो। तो जब भी जैसे एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं इस पे, जैसे क्वेश्चन दिया है cot log x अपॉन x dx। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहला जो काम है हमारा
सबसे पहला काम क्या है कि वैसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, आ रहा कि समझ में, वैसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो और जिससे हमको क्या हो, हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए, हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो ऐसे भी अगर हमने पुट किया यहाँ पे, पुट log x इजकल टू, अगर t पुट किया हमने और यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होता है 1/x dx इजकल टू क्या लिखते हो dt, तो यहाँ पे देखो 1/x dx इजकल टू dt लिख दोगे और यहाँ पे cot t dt आ जाएगा क्योंकि log x इजकल टू t है। cot t का क्या लिखोगे आप, क्या लिखते हो आप, log sin t और प्लस c आ गया। अब हमको t के फॉर्म में नहीं लिखना है क्योंकि t के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पे log x लिख दिया और प्लस c। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यस सर नो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फिर से देखो एक और क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि दिमाग का बत्ती जलाना है आपका, क्योंकि आपको आइडिया आना चाहिए किसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर क्वेश्चन में आ गया cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, आ रहा समझ में। तो इसलिए डिफरेंशिएशन भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रूट एक्स इजकल टू टी लिखा, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स लिखोगे, सो डी एक्स टू डी टी, तो यहां पे क्या लिखोगे cos t टू डी टी, तो यहां पे 2 cos t डी टी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 sin t डी टी प्लस c, यहाँ पे 2 sin t इजकल टू क्या लिखोगे रूट एक्स प्लस सी, डी टी हट गया ना, कॉमन निकालने के अरे क्या समझ में, डी टी क्या है, हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो लिखते हैं ना एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स तो हट जाता है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। dx से क्या यस, एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग।